नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं अतुल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, नेवी, एसएससी की, तो आप एकदम दुरुस्त स्थान पर हैं। आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं वोकैब को लर्न करने का एक मशहूर तरीका, जो कि सभी टॉपर्स ने इसको यूज किया हुआ है। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप एक स्लाइड आपके स्क्रीन पर शो हो रही होगी, जिसमें डायरेक्शन आप लोग पढ़ लीजिए। डायरेक्शन में दे रखा है चूज़ द वर्ड सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें करना है आपको सिनोनिम्स ढूंढना है दिए हुए वर्ड का। तो देखिए पहला वर्ड जो दे रखा है वो है आपका इंडुलेंट। तो इंडुलेंट का आपको सिनोनिम्स बताना है। तो चलिए आपका टाइम शुरू होता है। अब जल्दी से कमेंट पर आंसर करिए सभी लोग, जल्दी से कमेंट पर आंसर करिए सभी लोग भाई। चलिए आपका टाइम होता है। अब मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इंडुलेंट का मतलब होता है आलस करना। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लेजी। तो इसको अब याद कैसे करेंगे इस वर्ड को। देखिए इस वर्ड के लास्ट के 6 अक्षर पकड़ लीजिए, डू और लेंट अलग करिए। तो डू से हो जाएगा करना या कार्य, और लेंट मतलब हो जाएगा, लेंट मतलब हो जाएगा आपका। देखिए बारिश हो रही है तो थोड़ा सा भगवान थोड़ा सा देखें। देखिए इंडुलेंट मतलब क्या होता है। इंडुलेंट मतलब मैंने बताया कि आलस करना होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा लेजी। अब देखिए इसे वो याद कैसे करेंगे, तो ये भी मैंने बता दिया आपको। डू और लेंट पकड़ लेंगे। तो डू से क्या होता है करना, और लेंट का एन साइलेंट करेंगे तो लेट हो जाएगा। तो जो लेट काम करे उसे क्या कहते हैं, आलसी। तो इस तरह से आप इस वर्ड को याद करते हैं। कॉर्टियस मतलब क्या होता है, एकदम से सावधान जो होता है। अनइंटेलिजेंट, अनइंटेलिजेंट का मतलब होता है जो बुद्धिमान कम हो। स्टबर्न का मतलब होता है जिद्दी होना। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं हम सभी लोग। देखिए अगला वर्ड है आपका एक्यूरेसी। अब एक्यूरेसी वर्ड से आपका सिनोनिम्स ही बताना है। तो देखिए एक्यूरेसी का मतलब क्या हो जाएगा, एकदम से दक्षता। तो इसका जो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, प्रिसिशन। अब देखिए इस वर्ड को याद कैसे कर सकते हैं आप सभी लोग। लास्ट के 4 अक्षर पकड़िए, रेसी। रेसी का मतलब क्या होता है आपका, रेस करना। मतलब एक्यूरेट तरीके से अगर रेस करेंगे तभी आप जीतेंगे। तो प्रिसिशन मतलब भी क्या होता है, एक्यूरेट होना किसी चीज़ में, है ना। इस तरीके से आप इस याद कर सकते हैं। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं, एडमोनिस। एडमोनिस का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताएं, आपका टाइम शुरू होता है अब। आपका टाइम हुआ अब। तो देखिए एडमोनिस का मतलब होता है किसी को धिक्कारना, डांटना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा चाइल्ड। तो देखिए अब इसे याद कैसे कर सकते हैं। मोनी एक लड़की है जो कि क्या करना चाहती है, मॉडलिंग ऐड करना चाहती। तो उसके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने क्या किया, उसे मना कर दिया। तो जिससे उसको डांटा बहुत ज़्यादा, मतलब चाइड किया। तो इरिटेट का मतलब हो जाएगा किसी को बहुत ज़्यादा भड़काना। डिस्प्लेस का मतलब होता है जो खुश ना हो। एनवाई का इरिटेट करना, ये कहीं ना कहीं सिनोनिम सही है। चलिए फिर अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। एडोक्सियस। एडोक्सियस का आपको सिनोनिम्स बताना है। तो देखिए और आंसर कीजिए इसका। आपका टाइम शुरू होता है अब। आपका टाइम हुआ आप। एडोक्सिस का मतलब होता है आपका जो एकदम से बहादुर हो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डेयरिंग। तो इसका जो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, डेयरिंग हो जाएगा। इंडस्ट्रियस का मतलब क्या होता है, एकदम से जो हार्ड वर्किंग हो। और बॉइस्टर्स का मतलब होता है प्रचंड या तेज। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अब इसमें आपको एडियम्स और फ्रेसेस बताना है। तो देखिए इस वर्ड को पढ़िए सही से। योर रिमार्क्स ड्यूरिंग द डिस्कशन एडेड फ्यूल टू द फायर। तो अब एडेड फ्यूल टू द फायर का आपको क्या बताना है, यहाँ पर एडियम्स और फ्रेसेस बताना है। तो चलिए कोशिश करिए। जी हाँ, आपका टाइम हुआ आप। एडेड फ्यूल टू द फायर का मतलब होता है आपका वर्स्ट मैटर, किसी मैटर को एकदम से ख़राब कर देना या स्थिति बिगाड़ देना। अब इसको याद कैसे, एडेड फ्यूल टू द फायर। अगर कहीं पर आग लगी हुई उसमें जाके आप फ्यूल डाल देंगे तो आग क्या होगी, और बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से आप, या वंस मैटर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप
याद कर सकते हैं। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। तो अगला वर्ड देखिए क्या है, विनिंग द कंपटीशन वॉज क्वाइट अ फेदर इन माई कैप। तो फेदर इन माई कैप का आपको एडियम्स बताना है। देखिए, ए फेदर इन माई कैप का मतलब होता है अचीवमेंट, मतलब जो सफलता है वो उसकी एकदम ए फेदर इन माई कैप, एक पंख जैसा है जो उसके कैप के नीचे हमेशा रखी रहती है। ओके, जब कोई जीतता है तो उसे क्या दी जाती है, कैप दी जाती है ना। इस तरह से भी आप इसको याद कर सकते हो। एन अचीवमेंट, जब कोई किसी चीज़ को अचीव कर लेता है तो उसे एक कैप मिलती है। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड है ए क्लोज सेव। इसका भी आपको एडियम्स बताना है, तो ध्यान से देखिए और आंसर करिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। टाइम हुआ आप। तो देखिए, क्लोज सेव का मतलब होता है नैरो स्कोप फ्रॉम डेंजर हो जाएगा। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आप सभी लोगों को इसका बताना है। तो क्या है ये वर्ड, देखिए, वन हु वॉक्स ऑन रोप, जो रस्सी पर चलता है उसे क्या कहते हैं, ये आपको एक वर्ड में बताना है। तो ध्यान से 4 अक्षर पढ़िए फिर बताइए क्या होता है। तो देखिए, वन हु वॉक्स ऑन रोप, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्रोबैट। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, एक्रोबैट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट ऑफ द वर्ड, वर्ड के सभी हिस्सों पर से बिलोंग करने वाला, उसको क्या कहते हैं हम सभी लोग, तो उसको कहते हैं हम लोग कॉस्मोपोलिटन। उसको क्या कहते हैं हम लोग, कॉस्मोपोलिटन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, थोड़ा सा दिक्कत आ रही स्लाइड में। जी हाँ, अब दिक्कत ख़त्म हुई। चलिए, तो देखिए अगला क्वेश्चन है, आप सभी के स्लाइड पे शो हो रहा होगा। टू अचीव समथिंग, किसी चीज़ को अचीव करने के लिए लगातार जो प्रयास किया जाए उसे क्या कहते हैं हम सभी लोग। तो देखिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट मीनिंग है। इसका क्या हो जाएगा, प्रिजर्वेंस। ओके, अब अंतिम क्वेश्चन पर चलते हैं हम सभी लोग। जैसा कि देख रहे हैं बारिश हो रही है तो थोड़ा सा ऑडियो में एडजस्टमेंट कर लीजिएगा। देखिए, अगला वर्ड है दैट विच लास्ट फॉर ए साल टाइम। तो इसका क्या हो जाएगा, आप सभी को देख रहे हैं, ट्रांजिस्ट्री हो जाएगा। ओके, उसके बाद है रेडी टू बिलीव एनीथिंग, किसी भी चीज़ पर तुरंत बिलीव करने वाले को क्या कहते हैं हम लोग, क्रेडुलस। ओके, तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। इसी तरीके में कंटिन्यू वीडियो, तो पार्ट 1 है, इसके बाद और सारे पार्ट आइए। चलिए, धन्यवाद।